गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन पर क्या आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन पर कौन सा रिएक्शन होता है? आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है हमारे डिफरेंट टाइप के क्या रहते हैं आपका रिएजेंट, वो अटैक करते जाते हैं आपका कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल पर, और कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे और अलग अलग टाइप के क्या बनाते हैं आपका प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, कोई रेसिडिक मिक्सचर बनाएगा, कोई आपका एन्हांसर बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो हम लोग देखते हैं आपके पास, ये आपके पास क्या है आपका ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आर, आपका हाइड्रोजन या फिर एल्काइल ग्रुप को भी रहेगा आपका कीटोन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या ले लूं मैं? HCl ले लूं। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लूं मैं? एल्कोहल ले लूं। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लूं मैं? वाटर ले लूं। यहाँ पर क्या ले लूं? CH2OH, और क्या ले लूं मैं? CH2OH ले लूं। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लूं आपका? NaHSO3 ये ले लूं। तो डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे आपका प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा आपका R। ठीक है, कार्बन आपका OH, और क्या बनेगा आपका साइनाइड, ये H रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका? साइनोहाइड्रिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाता है ये वाला। अगर मान लीजिए ये वाला रिएक्शन हुआ तब क्या होगा आपका RH, और क्या रहेगा आपका OH, या फिर क्या बोलते हैं आपका OR। ऐसा रिएक्शन होगा, इसको क्या बोलते हैं आपका? हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? हेमी एसिटल। ठीक है, और आगे आपका रिएक्शन होगा आपका अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो कार्बन RH, और ये इधर क्या होगा आपका OH। ठीक है, ये होता है आपका। फिर इसमें आपके पास क्या होता है? एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जो ज्यादा क्या होता है आपका स्ट्रांग रहता है। ठीक है, R। ठीक है, कीटोन इस प्रकार से, ये क्या रहेगा आपका H। तो ये आपका ऑक्सीजन ये आपका ऐसा CH2 बनाता है। ठीक है, ये अब ये वाला रिएक्शन आपके पास कौन सा शो करता है, कौन सा नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है आपका। ये ऑक्सीजन, ये आपका HSO3, ये आपका क्या रहता है आपका H, और ये क्या रहता है? ये क्या होता है आपका? वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या होता है आपका? वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है, जो कौन से कलर का रहेगा आपका? व्हाइट कलर का रहेगा। कौन से कलर का रहेगा? ये व्हाइट कलर का रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। ठीक है, ये तो ये केमिकल रिएक्शन आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस प्रकार से करता है। इनको पूरा आपको लिखना है। ठीक है, इसको पूरा आपको लिखना है। फिर हम लोग आपका इससे और थोड़ा केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। इसको लिखिए आप।
ठीक, अब देखते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं आपका यहाँ पास एडिशन रिएक्शन है ना। ये आपके पास मान लो जाए आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये आपके पास क्या रहेगा आपका अमोनिया रहेगा। इस प्रकार से इनसे क्या होता है आपके पास ये ऑक्सीजन और यहां से क्या निकल जाएगा आपका दो हाइड्रोजन H2O, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास R कार्बन और ये आपका नाइट्रोजन और ये क्या बनेगा आपका NH। वैसे ही आपके पास ये पहला, दूसरा आपके पास R और ये क्या है R प्लस क्या रहेगा आपका NH और क्या रहेगा आपका CH3, ठीक है, NH2। इससे भी क्या बनेगा आपका R कार्बन R ये आपका नाइट्रोजन और क्या रहेगा आपका CH3, ठीक है। ये दूसरा रिएक्शन होता है आपका विथ RMGX के साथ, जिसको क्या बोलते हैं आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब देखो आपके पास आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ होगा, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो एक बार मैं रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं आपका एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, ये याद रखना। किसके साथ हो रहा है आपका एल्डिहाइड के साथ, RMGX है। आपको पता है जब भी आपका ये नेगेटिव होता है यहां अटैक करता है ये, और ये कहा जाता है आपका इधर, तो ये क्या होगा आपका RCO, क्या होगा आपका माइनस ये H और क्या होगा आपका R, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, क्या करवाना है आपका हाइड्रोलाइसिस। तो जब भी आपका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे क्या बनेगा आपके पास CH2 और ये क्या बन जाएगा OH, मतलब प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये ऐसा बनता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। उसका सेकंड पॉइंट देखो आप लोग, आपका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है आपका कीटोन के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है आपका कीटोन के साथ। जब आपका कीटोन के साथ होगा आपका क्या है आपका RMGX है, क्या है आपका RMGX, ठीक है। ये आपका नेगेटिव ये यहां अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, ठीक है, RCO माइनस R और क्या रहेगा आपका R। फिर यहां पर क्या कराना है आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है, क्या कराना है हाइड्रोलाइसिस। ये क्या रहेगा आपका H प्लस, ठीक, R कार्बन R और R क्या रहेगा आपका OH। ये क्या बनता है आपका टर्सरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। इसमें जो बनेगा आपके पास HH, ये इसमें आपका सेकेंडरी बनता है, क्या बनता है आपका सेकेंडरी। इसमें क्या बनता है आपका टर्सरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से आपका रिएक्शन होता है, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं इसको ऑक्सीजन, ठीक है, ये याद रखना। तो ऐसा आपको एडिशन रिएक्शन करवाना है आपका निक्लोफाइल में एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में इस प्रकार से रिएक्शन करवाना है, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग, है ना। फिर इससे रिलेटेड हम भी क्वेश्चन करेंगे और भी इसका रिएक्शन देखते हैं अभी, ठीक है, इसको करिए।
है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि आपके पास मोर रिएक्टिव विथ RMGX, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपके पास HCHO, ठीक है। दूसरा है आपके पास CH3COH, तीसरा है आपके पास CH3CO और आपके पास क्या है आपका pH, ठीक है। चौथा क्या है आपके पास CH3, ये CH3, ठीक है, ऐसा। पांचवा क्या है आपके पास pH और ये आपको आपका रेट बताना है। क्या बताना है आपका रेट, ठीक। एक बात इधर देख लेते हैं। देखो आपके पास एक स्टेप है जिसके ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे हो रहा है आपका Mg मेथिल MgBr से हो रहा है, ठीक है। ये तो पहले स्टेप में क्या डाल रहे हो आप, पानी डाल रहे हो, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में ये क्या बनेगा आपका A बनेगा, फिर ये जो बन गया आपके पास, फिर क्या बनाना है आपको HBr डालना है। क्या डालना है आपका HBr, तब B बनेगा। फिर B में क्या डालना है आपको HCHO, ये डालना है, ठीक है। और क्या है आपका सेकेंड नंबर पे आपका H+ है, तब क्या बनेगा आपका C। फिर इसके बाद क्या डालना है आपका, फिर से आपको वाटर डालना है, तब क्या बनेगा आपका D। तो आपको ऐसा बनाना है। ये आपका साइक्लोहेक्सेन कीटोन है, MgBr है, H2O है, फिर आपके पास क्या है HBr है, फिर आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फिर आपका वाटर है, फिर D। तो इसको आपको क्वेश्चन को 2 मिनट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो आप पहले स्टेप अप्लाई करिए। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। देखो सबसे ज्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी वहां पर बढ़ेगा जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या रहेंगे आपका कम रहेगा, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड पहले होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है आपका कीटोन आता है, उसके बाद कौन सा आता है आपका कीटोन। अब एलिफेटिक पहले होगा, एलिफेटिक, उसके बाद क्या आएगा आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये याद रखना। तो पहले सबसे पहले कौन है आपका यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा आपका सबसे ज्यादा होगा। फिर आपके पास एक ही तरफ से देने वाले यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसके कंपेयर में कम होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव भी यहाँ पर क्या होगा आपका ज्यादा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कम होगा। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा आपका रेट आपका किसका ज्यादा रहेगा फर्स्ट वाले का, ठीक है। उसके बाद किसका ज्यादा रहेगा आपका, इसको बना देता हूँ, ये फर्स्ट वाले ज्यादा रहेगा, फिर सेकेंड वाले ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये है, फिर किसका रहेगा फोर्थ वाले का, फिर थर्ड वाले का, फिर आपका कैसा फिफ्थ वाले का। तो रिंग में आपका इस प्रकार से रेजोनेंस होता है, इसलिए इसका क्या रहता है आपका कम रहेगा, ठीक है। रिंग में क्या रहता है आपका कम। इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास MgBr है, तो ये आपका निगेटिव, ये होगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा आपका निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आपका MgBr है, ठीक है, MgBr है।
ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपका इस प्रकार से OH, ये क्या होगा आपका मीथेन। ठीक है, फिर क्या होगा आपके पास हाइड्रोलाइसिस होगा, तो आपके पास हाइड्रोलाइसिस होगा तो फिर ये वाटर बन के क्या हो जाएगा आपको बाहर, मतलब ये आपको बाहर कर देगा, ये HBr। ठीक है, HBr आपका क्या देगा, आपका एसिड देगा, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका ये ऐसा, यहाँ पर क्या है आपका CH3 है। ठीक है, ये ऐसा, अब ये बाहर हो गया, यहाँ पर क्या आपका Br माइनस, ये अटैक करेगा यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से ये अब क्या हो गया आपका CH3 और यहाँ पर क्या लग गया आपका Br। अभी इस Br के बाद क्या दिया आपके पास मैग्नीशियम दिया है और क्या दिया आपका ईथर। जब भी ऐसा दिया है ना तो क्या हमेशा बनाना आप लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाना, क्या बनाना ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये CH3 यहाँ पर क्या होगा आपका MgBr। ठीक है, ये ऐसा होगा। फिर क्या होगा यहाँ पर आपका क्या फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, क्या दिया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो ये क्या करेगा आपका ये इस प्रकार से आपका अटैक करता है। ठीक है, ये पूरा इस पर अटैक करेगा, ये कहां चला जाएगा इधर। ठीक है, इसको मैं ऊपर बना रहा हूं, ऊपर देखिएगा। ठीक है, यहां पर बना रहा हूं, यहां पर ये आपका रिंग और यहां पर क्या आ गया आपका CH2 और ये आपके पास क्या आ गया आपका O माइनस आ गया है और इधर क्या है आपके पास CH3 है ना, क्या है आपका CH3। फिर यहां पर क्या दिया हुआ है आपका सेकंड स्टेप में आपका H प्लस, तो ये होगा आपके पास CH2OH और इधर क्या लग रहेगा आपका CH3, क्या लग रहेगा आपका CH3, इधर क्या लग रहेगा आपका CH3, ये आपका CH2 और एक इधर क्या लग रहेगा आपका CH3। ठीक है, इधर क्या लग रहेगा आपका CH3। तो इस प्रकार से पूरा आपका 1 बाय 1 है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ आपका MgBr मतलब मेथिल यहां पर अटैक किया, हाइड्रोलाइसिस हुआ तो अल्कोहल बना, फिर अल्कोहल को आप प्रोटोनेशन करवा दिए, वाटर बन के बाहर निकल गया, ब्रोमीन यहां पर अटैक किया, जहां पर आपका ब्रोमीन Br और हेलोजन और एल्काइल ग्रुप और ईथर हो तो हमेशा ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, मतलब मैग्नीशियम क्या जाएगा बाहर, फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर अटैक करेगा आपका कार्बन पर, कार्बन पर जैसे अटैक करता है फिर से आपका अल्कोहल बन जाएगा ये इस प्रकार से। तो ये वाला आपका फाइनल क्या होगा आपका प्रोडक्ट होगा। तो मैंने पूरा एक एक पॉइंट करके मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया है, आपको इसको बनाना है। ठीक है, इसको बनाइए आप।
चलो और देखते हैं। देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर एल्डोल से एक क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपके पास, रिएक्टेंट में कौन कौन सा चाहिए आपको, रिएक्टेंट में आपके पास एल्डिहाइड चाहिए, एन क्या चाहिए आपको, कीटोन, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या नहीं आपके पास शुड बी एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, वन क्या चाहिए आपके पास, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या लेते हैं आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या देता है आपको, हाइड्रोकार्बन देगा। तो आपके पास क्या रहता है इसमें, जो क्या चीज होगा आपका रिएक्टेंट में, एक होगा आपका एल्डिहाइड, क्या होगा आपका, एक होगा एल्डिहाइड, या फिर आप कीटोन भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, कीटोन। मतलब इनके पास क्या होना चाहिए आपका, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वन क्या होना चाहिए आपका, अल्फा हाइड्रोजन। और बेस लेना है, क्या लेना है, बेस, वो भी कौन सा आपका, डाइल्यूट, डाइल्यूट लेना है, जैसे कि NaOH ले सकते हो, कोई भी आप KOH ले सकते हो, कोई भी बेस रख सकते हो आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, वो बेस जो आपका हाइड्रोजन निकाले बस, ठीक है। Ng क्या है आपका, OH2 है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, पहला आपका CH3OH क्या दिया है आपका, बेस दिया है आपका, वो भी कौन सा आपका, डाइल्यूट, ठीक है। ये बेस क्या करते हैं, यहां से OH निकाल लेता है, क्या निकाल लेता है आपका, OH, ये H, ये H2O, ठीक है। अब क्या रहेगा आपका CH2, ये ऐसा H, ये क्या रहेगा आपका CH2, ये माइनस, ठीक है, ये ऐसा, ये आपके पास क्या रहेगा CH3H, ये अटैक करते हैं यहाँ और ये यहाँ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बनता है आपके पास COOH, ये आपके पास क्या रहता है CH2, ये H, ठीक है, ये नेगेटिव और ये क्या रहता है आपका CH3। फिर यहाँ पर क्या लेते हैं आपका H प्लस, H कार्बन ऑक्सीजन, ये क्या रहता है आपका CH2, ये आपके पास क्या रहता है आपका नेगेटिव, फिर क्या रहता है आपका CH3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इसको क्या देना है आपको H प्लस देना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका OH बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आपका अल्फा, ये क्या होता है आपका बीटा, इसको बीटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर जब आप इसको हीट करोगे तो क्या निकलेगा आपका वाटर, यहाँ से OH, यहाँ से क्या निकलेगा आपका OH, और यहाँ से क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बचेगा आपके पास HCO, CH डबल बॉन्ड क्या रहेगा आपका CH, और क्या रहता है आपका CH3। तो ये क्या होता है आपका अल्फा, ये क्या होता है आपका बीटा, तो ये होता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, ये वाला। तो देखो मैंने क्या किया, आपका जितना भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है आपका एल्डिहाइड और कीटोन है ना, एटलीस्ट आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इसमें रिएक्टेंट में, चाहे दोनों एल्डिहाइड लो, चाहे दोनों कीटोन लो, चाहे आपके पास चाहे अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। और बेस में क्या लेना है आपको, डाइल्यूट KOH या फिर मैग्नीशियम, जो भी आपका डाइल्यूट हो वो। अब यहाँ से क्या होता है आपका एक रिएक्टेंट के साथ में बेस के साथ रिएक्शन कराया, क्या बनता है आपके पास, ये इसको इनोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनोलेट। इनोलेट, ठीक है। ये रेजोनेंस करेगा, क्या करता है आपका, रेजोनेंस करता है इनोलेट। फिर ये अटैक करता है यहाँ, फिर आपके पास क्या बनता है, आपके पास ये H+2 से तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, और बीटा हाइड्रोक्सी फिर गर्म करोगे तो क्या बनेगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बनेगा आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इसको पूरा आप लिखिए, उसके बाद एक दो रिएक्शन और करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन से, उसके बाद क्या नहीं जा रहा है, बस हो गया फिर आज का, ठीक है। ये बस लिखिए। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक होता है आपका क्रॉस एल्डोल। क्या होता है आपका क्रॉस एल्डोल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या आपका CH3 प्लस यहाँ पर क्या आपका CH3 CO और ये आपका H, ठीक है। कोई आपका NaOH ले लेते हैं, कोई भी आपका डाइल्यूट, ठीक है, और रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास किसी का भी आपका जैसे कि CH हो गया है ना, CH2 और ये H, यहाँ पर क्या है आपका CH और ये CH3, ठीक है, ये ऐसा CH3 और ये O और ये H। कोई भी यहाँ से आपका OH निकाल लोगे, यहाँ पर क्या बनता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास CH3 है ना, ये ऐसा, और ये क्या होगा CH2 और ये COH, और क्या होगा आपका CH3 होगा, ठीक है, ऐसा। फिर ठीक है, फिर आपके पास क्या करते हो, आपका ये यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए आपके पास OH, ठीक है। ये फिर आपको हीट करना है। हीट करोगे तो क्या दिखेगा आपको CH3, ठीक है, ये आपके पास कीटोन
ये CH डबल बॉन्ड क्या होगा आपका CH और क्या होगा आपका CH3। ये आपका अल्फा बीटा क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड, क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये याद रखना। अब इसी को मैं आपके पास थर्ड वाला, जैसे कि यहाँ पास CH3 CO और क्या है आपके पास CH3 है ना। अब इसी में मैं बेंजीन रिंग लगा दूं, क्या लगा दूं मैं बेंजीन रिंग, ठीक है। ये तो ये भी क्या देगा आपको एल डाल देगा, NaOH है ना, वो भी कौन सा आपका डाइल्यूट वाला, ठीक। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो CH क्या होगा आपके पास 2, ये हाइड्रोजन, ये आपके पास ये CH3, ठीक है, ये OH ये निकल जाएगा। तो यहाँ पास क्या बचेगा आपके पास CH2, ठीक है, ये माइनस और ये क्या होगा आपका CH3, ठीक है। अब आपका ये बेंजीन रिंग है और आपके पास ये ऐसा एल्डिहाइड, ये यहाँ पास अटैक करता है, ये इधर जाता है, ठीक है। क्या बच जाएगा आपका CH3 CO और ये क्या होगा आपका CH2, ये आपका कार्बन, ये आपके पास H+, ठीक है। ये और क्या रहेगा आपका ये ऐसा। फिर से इसको हीट करना है, फिर से क्या करना है आपको हीट, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बचेगा आपका CH3 CO और आपके पास CH डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहाँ पास हाइड्रोजन, फिर ये आपके पास ये ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्फा बीटा आपके पास अनसैचुरेटेड बनता है। तो ये आपको प्रोडक्ट होता है, दोनों मैंने क्रॉस का दोनों में, पहले चेन वाला फिर रिंग वाला, दोनों में होगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को अच्छे से नोट करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका कैलिजारो रिएक्शन, ठीक। ठीक है। चलो
देखो आपके पास एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं आपका कैनिजारो रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, रिएक्टेंट में जो भी आपका एल्डिहाइड है वो लेंगे, ठीक है, RCHO जो भी, उसके बाद क्या लेंगे हम लोग बेस। बेस कौन सा होता है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, और क्या लेंगे आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन जैसे कि आपके पास क्या होता है HCOH, ये दो हो गया, ठीक है। हमने कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया आपका NaOH लिया, तो इनमें क्या होता है आपका CH3OH ये, और क्या बनता है आपके पास H कार्बन ऑक्सीजन O माइनस, और क्या बनता है आपका K प्लस, ठीक है। पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, और ये क्या बनेगा आपका मेथेनॉल, क्या बनेगा आपका मेथनॉल। तो इनमें से आपके पास एक क्या होता है आपका, इसको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। डिसप्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं आपका रिएक्शन, ठीक है। तो डिसप्रोपोर्शनल में क्या होता है आपका मेथेनॉल, और क्या होता है आपका एक का ऑक्सीडेशन, एक का क्या होता है आपका रिडक्शन, एक का क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, एक का क्या होता है आपका रिडक्शन, ठीक है, ये याद रखना। एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का क्या होता है आपका रिडक्शन। अब यहीं पर ये क्या होता है, जैसे कि हमने ये फर्स्ट इसका मैकेनिज्म देखेंगे, क्या देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास, जो भी आपके पास फर्स्ट स्टेप में HCOH रहेगा, यहाँ पर जो आपका OH माइनस है, क्या है आपका OH माइनस, ये यहाँ पर अटैक करता है, कहाँ चला जाता है ऊपर, तो H कार्बन OH और ये H क्या है आपका OH, ये नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है आपका, सेकेंड स्टेप में एक और फॉर्मेल्डिहाइड रहता है आपका H, ये O नेगेटिव होगा H, और ये क्या रहेगा आपका OH, एक और फॉर्मेल्डिहाइड रहता है, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या कर लेता है, इस वाले H को क्या कर लेता है आपका गेन कर लेता है, ठीक है, यहाँ, और आपका H प्लस दे देते हैं, क्या देते हैं आपका H प्लस, तो ये क्या बन जाता है आपका, सबसे पहले इसको देखो, ये क्या बनेगा आपका CH3, ये OH बन जाएगा। इसको देखो, ये क्या बनेगा आपके पास H कार्बन डबल बॉन्ड, यह वाला OH कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पास जाएगा, ठीक है, और क्या होगा आपका नेगेटिव, और क्या होगा आपका K प्लस, ठीक है। तो इसका क्या बना आपका एसिड बना, इसका क्या बना आपका एसिड, ये क्या बना आपका अल्कोहल, ये याद रखना। मान लीजिए आपका एक और एग्जांपल है, ठीक है, CHO है ना, इसको क्या बोलते हैं आपका क्रॉस कैनिजारो बोलते हैं, क्रॉस क्या बोलते हैं आपका कैनिजारो, प्लस क्या होगा आपका HCOH, ठीक है, और ये क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन NaOH है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका NaOH, ठीक है। तो ये वाला क्या बनेगा आपका, ये वाला बनेगा आपका अल्कोहल, ये वाला क्या बनेगा आपका अल्कोहल, CH2 आपका OH, और ये वाला क्या बनेगा आपका HCOO माइनस, और ये क्या रहेगा आपका Na रहेगा। इसको Na कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग को लिए आपका Na, ये वाला यहाँ पास क्या है आपके पास Na है, तो इसको पोटेशियम की जगह सोडियम कर लेते हैं, ये आपके पास क्या आएगा आपका सोडियम, यहाँ पर सोडियम लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा, ये सोडियम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है आपका, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लेना, जो ज्यादा हाई रिएक्टिव रहेगा, हाई क्या रहेगा आपका रिएक्टिव, वो क्या बनाएगा आपका एसिड बनाएगा, वो क्या बनाता है आपका एसिड, ये याद रखना, ठीक है। तो जो ज्यादा जितना ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो क्या बनाता है आपका एसिड बनाता है। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है, जिस पर आपका जो भी जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो भी ले सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। बेस में आप कंसंट्रेशन लोगे तो एक ऐसा काम करेगा आपका एज आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है, ये ऐसा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड आपको दो लेना है, एक अल्कोहल बनाएगा, एक क्या बनाएगा आपका एसिड। अब आपका डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होगा, एक ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में अल्कोहल बनेगा, रिडक्शन में आपका अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा आपका एसिड, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, ये होता है, ठीक है। फिर एक न्यूक्लियोफाइल आता है, एक और फॉर्मेल्डिहाइड रहता है,
जिस पर हाइड्रोजन ये आता है, फिर आपके पास इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ये अल्कोहल और ये क्या आपका एसिड है। तो इनको लिखना है आपको, ठीक है, इसको पूरे को लिखना है। ठीक, ओके।